सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतारी की जय। प्यार से कहिए साथ संगत जी, ये सांस की कितनी कीमत है और मालिक ने अगर इस दुनिया में भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि तू जा कर के इस मालिक को याद करना। लेकिन साथ संगत जी, हम इस दुनिया में आकर के उसको ही भूल जाते हैं जिसने हमें भेजा। हम सब कितनी नादानी कर लेते हैं साथ संगत जी अपने जीवन में कि जिसकी बदौलत हमारा ये सांस मुकम्मल है, चल रहा है, उसी को भूल जाते हैं हम। तो सबसे बड़ी गलतियां हमसे हो जाती है। और साथ संगत जी, ये हमें ध्यान में रखना है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। और ये एहसास अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम भक्ति किस मायने में कर रहे हैं, ये हमें सोचना है। साथ संगत जी, आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि ये आपको नसीब मिला, नसीब हुआ और ये भक्ति मिला आपकी झोली में। कृपा करो कि इसका एहसास हमेशा बना रहे, तभी जो है हम उस मंजिल को पा पाएंगे। वरना साथ संगत जी इस भक्ति से दूर हो जाते हैं। अगर ये भाव नहीं है, ये प्यार नहीं है, तो फिर हम इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। फिर तो उसको संतों ने कोई और दर्जा दिया कि अगर उस घट में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो प्यार की जगह पर अगर नफरत है, बैर है, तो फिर हम वो इंसान कहलाने लायक नहीं बन जाते हैं। फिर तो उसको एक दूसरी परिभाषा दी गई कि वो शैतान है। इंसान तो प्रेम वाली भाषा जानता है, उसमें दया होता है, सहनशीलता होता है, उसके अंदर वो कठोरता नहीं होता, नफरत नहीं होता, बैर नहीं होता, प्यार ही प्यार उसके अंदर वो भाव भरा होता है। साथ संगत जी, यही भाव हमें प्रकट करना है इस भक्ति में, क्योंकि अगर ये जन्म हमने गंवा दिया तो साथ संगत जी फिर हमें ये सुनहरा अवसर नहीं मिल पाएगा जो मालिक ने हमको बख्शा है। साथ संगत जी, कितनी बड़ी हम ये अपने भाग्य को समझते हैं कि हमें एक मानुष तन मिला। साथ संगत जी, आपने बाबा जी के विचार में भी सुना होगा और बताए भी होंगे, जो इस जीवन के बारे में बताए, इस सांस के बारे में बताए कि आज गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, कल क्या जाने कोई साथी छूट जाए,
जीवन की डोर बड़ी कमज़ोर। वाकई में साथ संगत जी, इस सांस का क्या भरोसा है। आज आप यहाँ बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कल क्या जाने आपका समय पूरा हो जाए, आप उस घर को प्राप्त कर लें। तो साथ संगत जी, ये सांस रहते हुए, ये जीवन रहते ही हमें इस मालिक को याद करना है और सब कुछ बना लेना है। नहीं तो साथ संगत जी, एक दिन हमारे हाथों से ये निकल जाएगा और जो सांस बाहर की तरफ जाता है फिर वो दोबारा लौट करके नहीं आता। साथ संगत जी, यही हमारे जीवन की दिनचर्या है कि अगर हमारे जीवन में ये भक्ति मिला है तो इस मालिक का शुक्राना है, इसकी कृपा है। आप यहाँ बैठे हुए हैं तो इसकी कृपा है। आप इसके एहसास कर रहे हैं तो इसकी कृपा है। तो इसलिए कहा कि उठत बैठत सोवत जागत सुमरन करते जाना है। उठत बैठत सोवत जागत सुमिरन करते जाना है। कहे हरदेव सुमिरन के बिन एक न सांस गंवाना है। इसलिए साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा कि जो सांसें चल रही है उन सांसों में इसका एहसास होना चाहिए, इसका ध्यान हमेशा होना चाहिए, तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल होगा। अन्यथा साथ संगत जी, ये सारे क्रियाक्रम जो इंसान कर रहा है वो तो पशुओं में भी पाया जाता है। साथ संगत जी, मालिक ने आपके अंदर वो सोच डाला है, वो दिमाग दिया है जो कि वो पशुओं में नहीं पाया जाता। साथ संगत जी, यही हमें समझना है कि मालिक ने हमें ये जो तन बख्शा, उसके साथ ये दिमाग भी दिया, सोच भी दिया कि हमें क्या करना है, लेकिन पशुओं में वो चीज़ नहीं डाला जो एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए। आओ साथ संगत जी, बड़ी कृपा है इस मालिक का कि ये हमें भक्ति से नवाजा है। और अगर भक्ति करना है तो सही मायने में भक्ति करना है, हमें इसका एहसास रखना है। साथ संगत जी, कहा भी गया, ये सतगुरु जो होता है वो ज्ञान ही होता है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। साथ संगत जी, ये सतगुरु होता है, जैसे आप ही कहते हैं कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बखता बड़ जो। साथ संगत जी, ये बिना पैर के अगर चल लेता है, बिना कान के सुन लेता है, तो वही बात बाबा हरदेव सिंह जी ने लिखा कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। हम अपने शरीर को समझते हैं कि ये हम बहुत ताकतवर हैं,
हमारे में बड़ी विद्वता है, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, तो साथ संगत जी ये अभिमान हमारे अंदर ना आ पावे हम बड़े दौलत वाले हैं।